आखिर कैसे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी देखते ही देखते आ गिरे 8वें नंबर पर। ये हिंडबर्ग कंपनी है क्या चीज और दुनिया के रईस कंपनीज को ये जमीन पर क्यों पटकना चाहती है। 24 जनवरी 2023 को इस साल की सबसे बड़ी न्यूज सामने आती है। एक कंपनी जिसका नाम हिंडबर्ग है, जो हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति पर ये आरोप लगाता है कि अडानी ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्री स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, अकाउंटिंग फ्रॉड और करप्शन कर रही है। और ये कोई छोटे मोटे एलिगेशन तो बिल्कुल नहीं थे, जिसकी वजह से अडानीज को चंद दिनों के अंदर ही $65 बिलियन का नुकसान सहना पड़ा। और ये कंपनी खुलकर अडानीज को चुनौती दे रही है कि अगर आप सही हो और हम गलत हैं तो हमारे ऊपर आप केस भी फाइल कर सकते हो और इस चीज को प्रूव करें। इन सारे मामलों के अंदर जाने से पहले हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये हिंडबर्ग कंपनी है क्या और करती क्या है। इसे 2017 में नेथन एंडरसन नामक एक व्यक्ति ने स्थापित किया था, क्योंकि पहले इजराइल के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाया करते थे और ये प्रोफेशनली अपने आप को एक फाइनेंशियल एनालिस्ट कहते हैं। और इस कंपनी का मेन जो काम है वो फाइनेंशियल रिसर्च करना होता है। नेथन ने इस कंपनी को हिंडबर्ग नाम 1937 के ट्रेजिक एयरशिप हिंडबर्ग से इंस्पायर होके रखा था, जिसमें 37 लोगों की जान गई थी। वे इस ट्रेजिडी को स्टॉक मार्केट डिजास्टर से कंपेयर करते हैं और इसे एक मैन मेड डिजास्टर या प्लान मेड डिजास्टर का नाम देते हैं। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सब चीज़ों को वेल प्लान कराया जाता है, फिर स्टॉक को नीचे गिराकर उसे शॉर्ट सेलिंग किया जाता है और करोड़ों अरबों रुपए बनाया जाता है। अक्सर हम स्टॉक में पैसा तब लगाते हैं जब हमें पता हो कि कोई कंपनी के जो स्टॉक हैं वो ऊपर जाने वाले हैं या फिर बढ़ने वाले हैं, पर उसका ठीक उल्टा होता है शॉर्ट स्टॉक सेलिंग में। यहाँ पर उस कंपनी के नीचे यानी डाउनफॉल पर पैसा लगाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा रिस्की होता है। 2018 तक गौतम अडानी का नाम किसी ने सुना तक नहीं था और 2018-19 तक इनकी जो कंपनीज थी, इनकी जो बिजनेसेस थे वो गुजरात के बॉर्डर लाइन तक सीमित थे। इन्होंने पिछले 3 सालों में इतने पैसे कमाए हैं कि पूछो ही मत। जहां ये 2018 तक इंडिया में भी टॉप 10 पे नहीं आया करते थे और वही आज ये इंडिया के रिचेस्ट पर्सन हैं। और ये भी कहने लगे थे लोग कि ये आने वाले 4 से 5 सालों में दुनिया के सबसे रईस आदमी बन सकते हैं। गौतम अडानी के कंपनी के जो 7 मेजर स्टॉक इन्वेस्टिंग एरियाज हैं वो हैं अडानीज ग्रीन एनर्जी, अडानीज एंटरप्राइजर, अडानीज ट्रांसमिशन, अडानीज टोटल गैस, अडानीज पावर, अडानीज पोर्ट्स और अडानीज एंड विलियम्स, जो कि एक जॉइंट कंपनी है। इन सातों से गौतम अडानी को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है स्टॉक से रिलेटेड। और हिंडबर्ग कंपनी ये क्लेम करती है कि इन्होंने अपने 2.5 साल लगा दिए अडानीज के बारे में, अडानीज के फ्रॉड के बारे में जानने के लिए, और इसीलिए इतने दावेदार से अपना बात रख रहे हैं दुनिया के सामने। और इन्होंने जब अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की दुनिया के सामने तो उसका टाइटल था हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। ये एक बहुत ही बड़ा बयान था किसी भी कंपनी के अगेंस्ट। और उस रिपोर्ट में हिंडबर्ग ने अडानीज के खिलाफ ये कुछ पॉइंट्स रखे हैं कि जैसे ये स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर्स, ऑफशोर सेलिंग, ये सारी चीजें करते हैं। और ये पूरा रिपोर्ट 109 पेजेस का है, तो काफी ज्यादा लंबा है। तो इनमें से जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम आपको बता देना चाहते हैं। इनकी रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि अडानी के जो छोटे भाई हैं राजेश अडानी, उनको 2004 में डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू ने अक्यूज किया था और वो इस सिलसिले में जेल भी जा चुके हैं, बट आज वो अडानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और वहीं इनके ब्रदर इन लॉ पे भी ये एलिगेशन लगाया गया है कि जिनका नाम समीर वोरा है, वो एक स्कैम में फंसे थे जिसे द डायमंड ट्रेडिंग स्कैम कहा गया था, और आज वो ऑस्ट्रेलिया के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं।
और यहीं तक नहीं, इनके बड़े भाई विनोद अडानी पर भी केस या फिर एलिगेशन लगाया गया है कि ये बहुत सारे ऑफशोर सेलिंग कंपनी बनाया है और मनी लॉन्ड्रिंग का भी काफी ज्यादा इनका बिजनेस रहा है बाहर के देशों में। उस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि एक साइप्रस बेस्ड कंपनी है जिसका नाम लिनेन था और वो एक टाइम पर 95% ऑफ पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ अडानीज ग्रुप से बना रही थी, जो कि $420 बिलियन था और उसे एक कंपनी रन कर रही थी जिसका नाम एमी क्रॉप था। और ये वही कंपनी है जो मेजर रोल प्ले किया था मलेशिया के टैक्स पेयर के स्कैम में, जिसका अमाउंट $4.5 मिलियन था। और ऐसे टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंडबर्ग द्वारा अडानीज ग्रुप से, जिसका वो आंसर या फिर रिप्लाई डिमांड करता है। और इसके बारे में सबसे पहला रिस्पांस अडानीज ग्रुप का 29 जनवरी को आता है, जहां पर अडानीज ग्रुप ने एक प्रेजेंटेशन बनाकर दुनिया के सामने रखा और उन्होंने सब कुछ क्लैरिफाई किया अपने उस चीज में कि हम कैसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स या फिर जो भी डिपार्टमेंट वो सारे सब कुछ सही हैं। और उसमें यह भी मेंशन किया गया था कि ये अडानीज के नहीं, ये इंडिया के खिलाफ इनकी एक जंग है, जो कि एक आप कह सकते हो इमोशनल टारगेट रहा। अब यहाँ पे कौन सही है कौन गलत, उसका तो रिजल्ट अभी आना बाकी है, बट आपको बता दें कि अगर अडानीज गलत प्रूफ होते हैं तो हिंडबर्ग को करोड़ों का अरबों का फायदा होगा, क्योंकि हिंडबर्ग उस कंपनियों का शॉर्ट सेलिंग करता है जिनके बारे में ये रिसर्च करके उनको डाउनफॉल लाना चाहता है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करता है। बट यही अगर अडानी जीत गए या फिर अडानी सही साबित हो गए तो हिंडबर्ग को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और हिंडबर्ग ये पहली बार नहीं कर रहा था, इससे पहले हिंडबर्ग ने बड़े बड़े कंपनियों पे एलिगेशन डाले हैं और उन कंपनीज को दबा के रख दिया था, जैसे कि 2004 में निकोलास कंपनी को, फिर चाइना मेटल ऑफ रिसोर्सेज जिनका 90% ऑफ शेयर डाउन चले गया था 2020 में कुछ ही दिनों में। तो ये हिंडबर्ग जो कंपनी है ऐसे ही फेक एलिगेशन तो नहीं लगाएगी, बहुत कुछ सोच समझ कर ही एलिगेशन लगाएगी। अगर इनकी हिस्ट्री को, अगर इनके पास को देखा जाए तो यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है वो तो आपको आने वाले टाइम में पता ही चल जाएगा। बट अगर आप इस चैनल पर नए हो और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें।